Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लगभग 13,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के पास आधा दर्जन पासपोर्ट की खबर आने के बाद भारतीय जांच एजेंसियां उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नीरव मोदी के पास कम से कम 6 भारतीय पासपोर्ट हो सकते हैं। भारत की एजेंसियों को पता चला है कि नीरव बेल्जियम में है, वहां उसका पासपोर्ट रद्द किया गया है। बावजूद इसके यात्राएं लगातार जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक बाकी 4 पासपोर्ट अभी एक्टिव नहीं है। एक पासपोर्ट पर नीरव का पूरा नाम है, वहीं दूसरे पासपोर्ट पर केवल नीरव लिखा हुआ है। अब पासपोर्ट में घपलेबाजी सामने आने के बाद नीरव पर नया मामला दर्ज हो सकता है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि नीरव मोदी अभी भारत के पासपोर्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और उसने पिछले हफ्ते 12 जून को भारत के पासपोर्ट पर लंदन से ब्रसेल्स की यात्रा की थी। बताया भी जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नीरव पर कार्रवाई की जानकारी नहीं थी और न ही इंटरपोल ने नीरव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। साथ ही नीरव के पास सिंगापुर और मोरक्को का भी पासपोर्ट होने की खबर आई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस वालों की मौजूदगी में एक आदमी ने थाने में जमकर डांस किया। पेशे से दवा कारोबारी इस शख्स का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिसको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छुड़ाया और उसे थाने ले आई, जहां सुरक्षित लौटने की खुशी में पंजाबी गाने पर कारोबारी ने डांस शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस वालों ने भी उत्साह बढ़ाया। इसके बाद 2 दिन तक बदमाशों के चंगुल में रहने वाले कारोबारी ने अपने शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए। बदमाश पकड़ के ले गए थे, गाड़ी में बिठा के दूर ले जाके मेरा किडनैप कर दिया। पुलिस ने दिनेश पंडित नाम के शख्स को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि उसके पास से एक देसी तमंचा भी बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने कारोबारी के परिजनों से 70 लाख की फिरौती की मांग की थी। जब ये दवा देने जा रहे थे, वहाँ पर 7 से 8 व्यक्तियों द्वारा इनका अपहरण किया गया। घर के लोगों से 70 लाख रुपए की मांग करी। पुलिस को अपहरण के इस मामले में 10 और लोगों की तलाश है। रेप के आरोप में फंसे दाती मदन महाराज का एक ऑडियो सामने आया है। अपने समर्थकों को भेजे गए ऑडियो संदेश में दाती मदन महाराज ने धरना प्रदर्शन नहीं करने को कहा। दाती मदन महाराज पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है और उसने इस ऑडियो संदेश में पुलिस से पूछताछ में सहयोग की बात फिर से कही है। मैं राष्ट्र का सेवक हूँ, राष्ट्र का दास हूँ, संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए लगा है। मैं फकीर हूँ। यदि आप थोड़ी बहुत भी मेरे से मोहब्बत करते हैं तो इस तरह की कोई मीटिंग मेरे नाम पे नहीं करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी न्याय करता है। मैं न्याय की मैं विश्वास करता हूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरे केस में उल्टा पड़ जाएगा यदि आप इस तरह का कोई भी काम करेंगे तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह का कोई काम मत करना। परमात्मा से प्रार्थना करो कि जिस सत्य की डगर पे मैं चला हूँ वो सफल हो और न्याय हो। किसी तरह का धरना प्रदर्शन, किसी तरह की कोई मीटिंग, किसी तरह का कोई बयानबाजी राष्ट्रहित में ठीक नहीं है। राष्ट्र न एसटी होता, न एससी होता है, न स्वर्ण होता, न ओबीसी होता। राष्ट्र राष्ट्र होता है और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में रक्षा मंत्री सीतारमण पर निशाना साधा। ईद से पहले शहीद जवान औरंगजेब के अपहरण और बेरहमी से हत्या पर देश की रक्षा मंत्री पर सवाल उठाए और उन्हें बेहद कमजोर बताया। साथ ही शिवसेना ने कमजोर शख्स को रक्षा मंत्रालय देने का आरोप लगाते हुए इससे देश का नुकसान होगा, ऐसा भी लिखा। गुजरात में गांधीनगर के गांव में ऊंची जाति के कुछ लोगों पर दलित समुदाय के एक आदमी की बारात को रोकने का आरोप लगा है। आरोप है कि दबंगों ने दलित समुदाय के एक आदमी को दूल्हा बनकर घोड़े पर चढ़ने से रोकने की कोशिश की और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने दखल दिया और दलित दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर बारात निकालने में सुरक्षा मुहैया करवाई और इसके बाद पुलिस की निगरानी में घोड़े पर बैठे दलित दूल्हे की बारात वहां से रवाना हो सकी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर लड़ने लगी। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान चलाने वाली दोनों महिलाओं ने किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया।
जिसके बाद दोनों महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी और एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। इस बीच वहां एक लड़का पहुंचा और उसने दोनों महिलाओं को अलग कर दिया। लड़ाई का ये वीडियो वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि महिलाओं को अलग करने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद एक पक्ष की दो महिलाएं एक लड़के के साथ दूसरे पक्ष की दुकान पर पहुंची और वहां खड़े होकर हंगामा करने लगी। दुकान पर बिना कमीज पहने एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसे महिलाएं धक्का देने लगी। दोनों महिलाएं लड़के को उकसा रही थी, लेकिन इसी बीच महिलाओं के साथ खड़ा लड़का पत्थर उठाकर दुकान पर खड़े लड़के की तरफ फेंकने लगा, लेकिन लड़का नीचे झुक गया, जिससे पीछे दुकान पर सामान खरीद रही एक महिला को वो पत्थर लग गया। और इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। पत्थर फेंके जाने के से दूसरे पक्ष के लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पहले महिलाओं को धक्का दिया और फिर छलांग मारकर पत्थर फेंकने वाले लड़के को गिरा दिया और इसके बाद उसके चेहरे पर मुक्कों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसी बीच दुकान पर खरीदारी कर रही जिस महिला को पत्थर लगा था, उसके लड़के ने भी हमला किया, लेकिन महिला उसे वहां से हटा ले गई। इसी बीच प्रसाद बेचने वाली महिलाएं भी दूसरी तरफ आपस में एक बार फिर लड़ने लगी। तभी एक बच्चा हाथ में प्लास्टिक का पाइप लिए आया और वो भी नीचे गिरे हुए लड़के को मारने लगा। इसके बाद बड़े लड़के ने पाइप उससे छीन लिया और दूसरे पक्ष की महिलाओं पर बरसाना शुरू कर दिया। वो तब तक मारता रहा जब तक पाइप टूट नहीं गया। इसके बाद लड़के को महिला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और पूरी ताकत से एक बार फिर उसने महिला पर छलांग मार दी। इसके बाद दोनों महिलाएं जमीन पर गिरे लड़के को उठाकर वहां से भागने लगी, लेकिन लड़के ने पीछे से एक बार फिर महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद हमला करने वाले लड़के को महिला ने किसी तरह रोका, तब तक दूसरा पक्ष वहां से चला गया। जिस वक्त सड़क पर ये लड़ाई चल रही थी, उस समय वहां से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में दो बाघ बाघिन आपस में भिड़ गए। बाघ और बाघिन की लड़ाई का वीडियो पास मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस लड़ाई के दौरान दहाड़ सुनकर पार्क में मौजूद पर्यटक भी सहम गए। वन विभाग के मुताबिक ये लड़ाई T60 बाघ और T39 बाघिन के बीच हुई है। लड़ाई के आखिर में बाघिन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद आत्मघाती दस्ता तैयार कर रहा है और इसके लिए जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर के मदरसों में पढ़ रहे लड़कों को भड़का रहा है। इस साल जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर के 14 लड़कों को भर्ती किया है। इनमें से ज्यादातर लड़के जम्मू कश्मीर के मदरसों में पढ़ाई कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक घाटी में अपने सफाई के बाद जैश ए मोहम्मद घाटी में फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए जैश ने घाटी के लड़कों की भर्ती शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी विधायक अंचल सोनकर अपने समर्थकों के साथ पुलिस थाने में प्रदर्शन करने लगे। विधायक ने मारपीट के एक मामले में पार्टी के कार्यकर्ता को आरोपी बनाए जाने पर पुलिस पर कांग्रेस के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी विधायक अंचल सोनकर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए, जबकि विधायक के साथ आए उनके समर्थक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विधायक ने अपने समर्थकों के साथ थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद विधायक और पुलिस वाले के बीच काफी देर तक बहस भी हुई। दलाल हो गया हमारा एसपी, दलाल है वो। विधायक अंचल सोनकर ने एसपी पर कांग्रेस के लिए काम करने का आरोप लगाया। ये एसपी भ्रष्ट है, ये एसपी यहाँ पे जो आया यहाँ पे दलाल है। थाने के अंदर ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, जहां बुराड़ी में फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावरों की फायरिंग में एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि हमलावरों की फायरिंग में 2 और लोग भी घायल हुए हैं। बदमाश हमले के बाद एक आदमी को गाड़ी में अगवा कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। तो टारगेट करके फायरिंग की गई थी और पुलिस फिलहाल यही मानकर चल रही है कि आपसी रंजिश का मामला हो सकता है और उस शख्स को हो सकता है कि बदमाश पहले से ही टारगेट किए हों और उसका पीछा भी कर रहे हों, जिसके बाद उन्होंने उसको गोली मारी, वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद उसे अगवा करके भी ले गए। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। हालांकि इसके पीछे पुलिस किसी बड़े गैंग का हाथ होने से भी इनकार नहीं कर रही। दुकान पर आया था कंप्रेसर लगाने के लिए, मैं देखा जब मैं सोचा कोई बुलेट जा रही थी। जब बुलेट जा रही है, मैंने बुलेट की आवाज है तो वहां से देखा, तो दुकान दबाने तो देखा 20-25 राउंड गोली मार रहे हैं। एक को तो ये मार रहे थे, उसको मार दिया, फिर एक को जो लगी थी, एक को तो पैर में, उसको गाड़ी में डाल के ले गए।
एक तो गाड़ी भी इसमें मेरे ख्याल से गाड़ी नंबर। अच्छा हाँ, फिर ये बताइए दिन दहाड़े गोलियां मारी है? हाँ आगे जाके फिर एक यहाँ मारी, यहाँ पर उसको तो बेचारे को चैन से मार दे तब लेके गए। टीम में आए ना। अच्छा। पुलिस वालों को मैंने फोन करा, अभी तक आए नहीं। जिन लोगों ने हमला किया था कितने लोग थे वो? मैंने 2 जनों को देखा, मैंने एक गाड़ी चला रहा था, 2 जने बाहर थे। वो 3 थे, एक को तो जो उनका साथी उसके पैर में चोट लगी उसको तो भर के ले गए वो 3 जने थे जो बाहर थे, एक जना गाड़ी चला रहा था। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पुलिस क्या मानकर चल रही है, ये मामला कैसा हो सकता है? देखिए, अभी जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस प्राइमा फेसाई ये मान के चल रही है कि ये हो सकता है कि ये गैंगवार हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किडनैपिंग, किसी को अगवा करने के लिए ही ये हमला किया गया है। लेकिन जिस तरह से गोलियां चली हैं दिन दहाड़े बीच सड़क में, बाजार में, वो अपने आप में दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को की ओर साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आप अगर सीसीटीवी फुटेज में देख रही होंगी तो फॉर्च्यूनर गाड़ी पहले आई है और आगे रुकी है, और पीछे से जब ये स्कॉर्पियो कार से ये लोग आ रहे थे, जो विक्टिम अभी तक माना जा रहा है उन्हें, उनपे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। एक बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में बैठा एक शख्स जो है उसकी मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है। और जो चश्मदीद है उनका ये भी कहना है कि जो फॉर्च्यूनर में बदमाश थे, 3 बदमाश बताए जा रहे हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को अपने साथ उठाया जिसे गोली लगी थी और उसे अपनी गाड़ी में भर के ले गए हैं। अब ये बदमाश के साथी थे या जो स्कॉर्पियो में बैठे हुए विक्टिम बताए जा रहे हैं उनमें से थे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। चूंकि अभी आधे घंटे 45 मिनट पहले का मामला है, इसलिए पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वाकई ये है क्या। दोनों गाड़ियों के नंबर लेके पुलिस उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गाड़ी किससे बिलोंग करती है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं सीधे सीधे। संदीप, ये भी बताएं, क्योंकि चश्मदीदों की जो हम बात सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन मौके पर पुलिस समय से नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल, देखिए, जो चश्मदीद जिनसे हमने बात की है, घटना के 20 मिनट पहले, घटना के 20 मिनट बाद हम लोगों ने इनसे बात की थी, तो इनका ये कहना था कि 20 मिनट पहले हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, लेकिन पुलिस अभी तक मौके पे नहीं पहुंची है। साथ है कि पुलिस इस जो गोलीबारी हुई है दिन दहाड़े बीच बाजार में, इतना सनसनीखेज आप कह सकती हैं कि ये वारदात है, और ऐसे पुलिस का आधे घंटे तक करीब नहीं पहुंच पाना अपने आप में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पे सवाल तो उठाते हैं, क्योंकि बीच बाजार में गोलियां चली हैं और इसमें कई और लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे इस गोलीबारी के। जी, नजर बनाए रखे संदीप, हम लौटेंगे आपके पास। बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज बैठक होगी। दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें बिहार से आए सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल रेलवे के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें ट्रेन की देरी की समस्या के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। राजस्थान के जोधपुर में डीएम ने भव्य समारोह के बीच पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दुकान पर एक पोस्टर में कई बीजेपी नेताओं की तस्वीर के साथ भगवा लिखा हुआ दिखा। हमारी संस्कृति का प्रतीक है, तो उसी का संदेश देने के लिए एक होर्डिंग हमारे कुछ समर्थकों को लगाया है। राजस्थान के झालावाड़ में एक 12 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल चार्ज करते समय अचानक फट गया, जिसकी वजह से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी के थाने के सामने जबरन उसके बाल काट दिए, साथ ही मीडिया के कैमरे भी बंद करवा दिए। यूपी के वाराणसी में खड़ी कार में अचानक आग लग गई और कार धुंध कर जलने लगी। गुजरात के वडोदरा में एक डॉक्टर के मरीजों के साथ यौन संबंध बनाने का वीडियो उसी के कंपाउंडर ने बनाया और उसके एवज में पैसे न मिलने पर उसके कई वीडियो वायरल कर दिए। तेलंगाना के निजामाबाद में टीआरएस के एक नेता ने एक महिला को लात मार दी। इस महिला ने आई गोपी नाम की नेता पर अपने मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया और जिसके विरोध में वो कुछ लोगों के साथ मकान खाली करवाने भी पहुंच गई। इस बीच बहस के बाद महिला ने अपनी चप्पल निकाली और टीआरएस नेता आई गोपी पर चला दी, जिससे तिलमिलाए टीआरएस नेता ने भी महिला पर लात चला दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। इस बीच बगल में खड़े एक आदमी ने भी टीआरएस नेता को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। इस घटना के बाद गुस्साई महिला ने ईंट से मकान के मुख्य दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा और अंदर घुस गई। हालांकि इस पूरी घटना के समय पुलिस वाला भी मौके पर मौजूद रहा। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए गोरखा रेजिमेंट के जवान विकास गुरुंग का ऋषिकेश में थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।
विकास गुरुंग को अंतिम विदाई देने के लिए ऋषिकेश में उनके घर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। विकास गुरुंग 16 जून को नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में गाड़ी की चेकिंग के दौरान अमृतलाल नाम के एएसआई को कार से कुचलने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना उस वक्त की है जब ड्यूटी पर तैनात एएसआई ने सफेद रंग की एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर गाड़ी के चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए एएसआई को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एएसआई करीब आधा किलोमीटर तक गाड़ी के साथ ही घसीटते चले गए। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। गाड़ी जो कि इस घटना में प्रयुक्त थी उसको भी जब्त कर लिया गया है और तीनों आरोपी जो कि एक मयंक, अभिषेक और मोहित, ये तीनों आरोपी हैं। इन तीनों का अभी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधना इलाके में एक आदमी का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। गांव वालों ने इस आदमी की हत्या कर पेड़ से शव लटकाने का आरोप लगाया। गांव वालों ने इसका शव लेकर सड़क पर धरना दे दिया और पुलिस से इस मामले की कार्रवाई करने की मांग की। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। दिल्ली के पास नोएडा में महिलाएं और बच्चों समेत सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड का विरोध करने पहुंचे, जिसके बाद भारी तादाद में भीड़ में शामिल महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो महिलाएं पुलिस वालों को धक्का देकर आगे बढ़ने लगी। इससे पहले वहां एक महापंचायत हुई जिसमें बीएसपी, एसपी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। महापंचायत के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने किसी भी कीमत पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देने की चेतावनी दी। चाहे कुछ भी करना पड़े, अपनी जान तक क्यों न देनी पड़े, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने हालात पर काबू पाया और कई लोगों को हिरासत में लिया। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। असम, त्रिपुरा और मणिपुर में बाढ़ की वजह से 23 लोगों की मौत की खबर है, जबकि लगभग 8 लाख लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। हजारों एकड़ खड़ी फसल तबाह हो गई है। बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को राहत देने के लिए वायुसेना के विमान लगातार खाने के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। सरकार ने एनडीआरएफ की टीमों के साथ ही बचाव दल को राहत के लिए लगने को कहा है। गुजरात में कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक लोक गायिका पर रुपए उड़ाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में लोक गायिका गीताबेन भजन गा रही थी, तभी अल्पेश ठाकुर ने खड़े होकर रुपए उड़ाने शुरू कर दिए। दावा यह है कि इस तरह के कार्यक्रमों में लुटाए गए रुपए गौशालाओं में मदद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जापान में आज सुबह 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। भूकंप का केंद्र जापान के ओसाका प्रांत का उत्तरी हिस्सा बताया जा रहा है। भूकंप का रेल और हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। ओसाका इलाके में ट्रेन सेवा को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को भी फिलहाल रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुछ लोग एक पुलिस वाले की पिटाई करने लगे। यहाँ एक आदमी की खुदकुशी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद पुलिस वाले मामला शांत करवाने के लिए मौके पर पहुंचे। लेकिन गुस्साए लोगों ने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया और उसे उसकी बाइक से नीचे गिरा दिया, जबकि भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वाले पर थप्पड़ बरसाने लगे। और जब पुलिस वाले ने भीड़ से खुद को बचाकर वहां से भागने की कोशिश की तो लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, जिन पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। सिचुएशन कंट्रोल में है, जो भीड़ थी उसको भी समझा बुझा के वापस। फिलहाल स्थिति को देखते हुए वहां पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। इससे पहले इलाके के लोगों ने एक मकान में आग लगा दी और आरोप लगाया कि इस मकान में रहने वाले एक लड़के ने मोहल्ले की एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद लड़की के पिता ने खुदकुशी कर ली। और उस आदमी की खुदकुशी से भड़के लोगों ने लड़के के घर में आग लगा दी और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। बिहार के नालंदा में नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नालंदा के
सरमेरा इलाके में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई का दावा किया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है। आरोप यह है कि पीड़ित लड़की को आरोपी सुनसान इलाके में ले गए और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता को जो है प्राथमिक उपचार हेतु सदर अस्पताल सिविल हॉस्पिटल हम लोग भेजे हैं और पीड़िता को जो भी सरकारी राशि की सहयोग होती है वो सब हम लोग करेंगे इसमें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक पार्क के कूड़ेदान में हुए धमाके में 13 लोग घायल हो गए। ईद के बाद इस पार्क में सैकड़ों लोग पिकनिक मनाने गए थे, तभी वहां रखे एक कूड़ेदान में धमाका हो गया और धमाके में 13 लोग घायल हो गए। पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि कूड़ेदान में विस्फोटक चीज कहां से आई। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इसके पीछे कोई आतंकी हाथ हो सकता है या फिर नहीं।